Now let's start off question number 2 of Feb March 2025 paper 22 AS level accounting. More runs a trading business and material and maintains control accounts as part of the double entry. The following information is available for the month of November 2024. तो हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने लगे हैं. अब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस इज गिवन 320 एंड आपको पता है नॉर्मल बैलेंस ऑफ द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट वुड कम ऑन द डेबिट साइड. इसके बाद लेट्स सी व्हाट एल्स वुड वी राइट. तो अब कॉन्ट्रा एंट्री विद परचेज लेजर अकाउंट. तो अब ये है 139. बेटर अप्रोच वुड बी कि आप जो इसके अगेंस्ट में अकाउंट को यूज़ करेंगे आप उसका नाम लिखें, कॉन्ट्रा या सेट ऑफ ना लिखें, वो बेहतर है. परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखना इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन. 139. इसके बाद क्रेडिट सेल्स क्रेडिट एंड ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट. तो ये डेबिट हो जाएगा, इसीलिए ये आपका 41375 डेबिट पर आ जाएगा. फिर डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस से डिस्काउंट अलाउड डेबिट और ये क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट पर आ जाएगा आपको. फुल फॉर्म लिखे, डोंट राइट एनी शॉर्ट फॉर्म्स बिकॉज एग्जामिनर विल नॉट गिव यू मार्क्स. यहाँ पे भी देखें क्रेडिट सेल्स लिखेंगे मार्क्स लूज आउट हो जाएंगे. तो सिर्फ सेल्स लिखेंगे क्योंकि सेल्स क्रेडिट होगा और कस्टमर डेबिट होगा. सही है, तो डोंट नीड टू राइट क्रेडिट सेल्स, जस्ट राइट सेल्स. जो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा अकाउंट है ना आपको वो लिखना है रेफरेंस में. इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू अकाउंट. तो इंटरेस्ट आपने चार्ज किया है वो भी आ जाएगा. तो आपने चार्ज किया तो आपने अपने कस्टमर्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया है तो आपकी रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे. आपके लिए एक्सपेंस है इंटरेस्ट क्रेडिट एंड कस्टमर्स डेबिट. इंटरेस्ट रिसीव्ड आप लिखते हैं चाहे ब्रैकेट में. 84. ए रिकवरेबल डेट डेबिट एंड कस्टमर क्रेडिट. तो कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे. अगेन आप पूरी फुल फॉर्म लिखेंगे, आप यह जगह ना हो. नेक्स्ट लाइन पर चले जाए, बट डोंट राइट एक्रोनिम्स और शॉर्ट फॉर्म्स. रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, पैसे मिले. एग्जामिनर का साइलेंट हो पैसे मिले, कैश मिला या चेक टू राइट बैंक पे. आप अज्यूम करें चेक से पैसे मिले हैं तो बैंक डेबिट कस्टमर क्रेडिट. फिर सेल्स रिटर्न. अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा. तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 6139, ये भी आ रहा है 6139. 6139 में से आप ये सारी क्रेडिट की वैल्यूज़ माइनस कर लेंगे तो आपके पास बैलेंस शीट आ जाएगा विच इज 16366. बैलेंस कैरिड डाउन. दिस विल बिकम बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर द नेक्स्ट ईयर. हमने डेट्स बिल्कुल नहीं लिखी बिकॉज एग्जामिनर सेज डेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. फिर लिखा हुआ है ऑन 31 दिसंबर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल. टोटल बैलेंसेस इन द सेल्स लेजर, यानी इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट्स जो कि अकाउंट सेपरेट बने हुए थे उन सब के बैलेंसेस को ऐड अप करा तो टोटल आ रहा था ये. और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के जरिए बैलेंसेस का टोटल आ रहा था ये. फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड. तो अब हमें देखना है ये जो टोटल बैलेंस है वो सही टोटल क्या है. तो अब हमें इसमें से देखना है कौन सा एरर है जो आपके उसको अफेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल बैलेंसेस को. द बैलेंस ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स लेजर अकाउंट हैड बीन ओवर स्टेटेड बाय 189. तो ये इंडिविजुअल अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है. आपने कोई कस्टमर है उसका अकाउंट ओवर स्टेट कर दिया था 189 से, तो इसकी वजह से आपका जो कस्टमर का बैलेंस है अकाउंट का वो बढ़ा हुआ होगा ना. तो आपको सही करने के लिए ये तो माइनस करना पड़ेगा. तो 189 हम माइनस कर लेते हैं. लेस ओवरस्टेटेड बैलेंस. आप चाहे तो रेफरेंस भी दे दें और अच्छा लगेगा एग्जामिनर को. फिर इसके बाद द टोटल ऑफ द सेल्स जर्नल 210 हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द कंट्रोल अकाउंट. तो ये तो कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड है स्पेसिफिकली. फिर द डिस्काउंट कॉलम द कैश बुक हैड नॉट बीन पोस्टेड. तो ये भी डिस्काउंट कॉलम्स कहाँ पोस्ट होते हैं उनमें कंट्रोल अकाउंट में. तो दिस हैज़ टू डू विद कंट्रोल अकाउंट 2 and 3.
नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू रिकॉर्ड अ डिसऑनर चेक। तो डिसऑनर चेक आपने कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करा, इसका मतलब ये तो आपने सिरे से रिकॉर्ड नहीं करा, तो दोनों का एरर है, इंडिविजुअल का भी और कंट्रोल का भी। तो आप जब चेक डिसऑनर होता है तो आप एंट्री रिवर्स करते ना, आपको पैसे मिले, आपने एंट्री क्या करी, बैंक डेबिट कस्टमर क्रेडिट। अब आप उल्टी एंट्री करेंगे ना, बैंक क्रेडिट कस्टमर डेबिट। कस्टमर डेबिट करने का मतलब आप कस्टमर का बैलेंस बढ़ा रहे हैं, अपने रिसीवेबल्स बढ़ा रहे हैं, इसलिए 640 आपका ऐड हो जाएगा, ऐड डिसऑनर चेक। नंबर 4, इसके बाद an irrecoverable debt of 892 had been recorded correctly in the customer ledger account and had been debited to the sales ledger account। तो कस्टमर में तो सही रिकॉर्ड हुआ है, कंट्रोल अकाउंट में गलत रिकॉर्ड हुआ है, तो ये भी कंट्रोल अकाउंट में आएगा। तो अब आप अगर ये 189 और 640 माइनस करें तो आपका करेक्टेड बैलेंस आ जाएगा 22,801। अब द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस के लिए ओरिजिनल बैलेंस आ रहा है 23,964। अब हम देखते हैं, तो ये तो नंबर 2 पहले आएगा, द टोटल्स ऑफ द सेल्स रिटर्न जर्नल 210 हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द कंट्रोल अकाउंट एज 120। तो अब देखिए सेल्स रिटर्न खुद डेबिट होता है, कस्टमर क्रेडिट होता है, तो आपने कस्टमर को 210 से क्रेडिट करने की जगह, कंट्रोल अकाउंट को 210 से क्रेडिट करने की जगह 120 से डेबिट कर दिया। तो एक तो 120 डेबिट हटाने के लिए आपको 120 से एक क्रेडिट करना पड़ेगा, और फर्दर सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करने के लिए 210 से क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी जो टोटल आपका रिसीवेबल्स है वो 330 से क्रेडिट होगा। और एसएलसी की डेबिट साइड पॉजिटिव साइड होती है और क्रेडिट साइड नेगेटिव साइड होती है, यानी रिसीवेबल्स कम हो होते हैं, तो 330 से अगर आप क्रेडिट करेंगे तो आपके रिसीवेबल्स 330 से कम हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे इसलिए 330 माइनस कर दें। इसके बाद डिस्काउंट आपने रिकॉर्ड नहीं किए हुए, तो 283 डेबिट साइड पर है, जाहिर सी बात है डिस्काउंट अलाउड आता है, तो डिस्काउंट अलाउड का जो टोटल है वो डेबिट से मिलेगा आपको कैश में, तो वो आएगा 283, तो वो भी डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कस्टमर क्रेडिट, और जो चीज़ क्रेडिट पर आती है वो आप माइनस करेंगे, जैसे हमने सेल्स रिटर्न में भी आपको समझाया, डिस्काउंट अलाउड माइनस हो जाएगा। डिसऑनर चेक अगला जो है नंबर 4, डिसऑनर चेक हमने ऐड करना है अपने रिसीवेबल्स में, क्योंकि एंट्री क्या होती है, कस्टमर डेबिट और बैंक क्रेडिट डिसऑनर चेक की। तो और डेबिट हो रहा है, इसका मतलब सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी, तो डेबिट का मतलब हम बैलेंस में ऐड करेंगे, जो चीज़ डेबिट होगी वो ऐड होगी, जो चीज़ क्रेडिट होगी कंट्रोल अकाउंट में वो माइनस होगी। ऐड डिसऑनर चेक। इसके बाद इरिकवरेबल डेट ऑफ 892 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कस्टमर हैड बीन डेबिटेड टू द, अभी देखिए इरिकवरेबल डेट भी क्रेडिट पर आता है, लेकिन आपने डेबिट कर दिया 298 से, तो पहले 298 से आप क्रेडिट करेंगे रिमूव करने के लिए कंट्रोल अकाउंट को, फिर 892 से फर्दर क्रेडिट करेंगे ताकि इरिकवरेबल डेट रिकॉर्ड हो जाए, तो टोटल 1190 से क्रेडिट होगा। क्रेडिट होने का मतलब आपका 3 लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कम होगा, इसीलिए यहाँ से आप 1190 माइनस कर देंगे, तो आपको ये आ जाएगा 22801। State 2 benefits of preparing control account. Control account help check the arithmetical accuracy of ledger accounts. It help to detect errors या एक्यूरेसी मांगे, आप अब इस सेपरेट पॉइंट लिखें, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट और रिड्यूस फ्रॉड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। थैंक्स।